मैगी के पल या रेसिपीज बन गई ना हेल्थ मजेदार। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई मैगी प्राइज जीत रहा है। टेस्ट भी हेल्थ भी। ये बस 2 मिनट में बन जाती है और जुबान पर भी स्वाद चटखारेदार लाती है। ये मैगी की ही महिमा है कि इसने घर मोहल्ले के नुक्कड़ से लेकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों तक बेहद कम वक्त में अपना दबदबा कायम कर लिया है। मेरी मैगी बनाए 2 मिनट में खुशियां एंड हियरिंग। 2 मिनट में खुशियां। जब हंगर सताए तो मैगी हो जाए जैसे जुमलों के साथ टीवी के पर्दे पर जब फिल्मी सितारों ने मैगी नूडल्स का महिमा गान किया, तो जैसे मैगी हर भारतीय परिवार में एक भरोसेमंद भोजन का पर्याय बन गई। और यही वजह है कि कभी पोहा जलेबी, सांभर वड़ा और तरह तरह के पराठों जैसे देसी नाश्ते की जगह इंडियन मेन्यू में मैगी ने अपना सबसे ऊंचा और अहम मुकाम भी बना लिया था। मम्मी भूख लगी है, कुछ मजेदार खिलाओ ना। 2 मिनट मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में फास्ट जनरेशन की पहचान बन चुकी मैगी नूडल्स एक अल्ट्रा फास्ट फूड की तरह रोड साइड ढाबों से लेकर 5 स्टार होटलों तक परोसी जा रही थी। खास बात यह है कि टीनेजर्स और बच्चों के बीच मैगी ने लोकप्रियता के मामले में देसी लजीज पकवानों को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन मैगी को लेकर हुए ताजा खुलासे के बाद उन्हीं टीनेजर्स के लिए यह खतरे की घंटी बनती नजर आ रही है, जिन्होंने इसे बनाया है नूडल्स का सरताज। सटकने की खास आवाज के साथ फट से गले के अंदर उतरती गर्मा गर्म मैगी के सैंपल एक के बाद एक सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फेल होते जा रही हैं। देश के कई राज्यों में मैगी नूडल्स पर पाबंदी के बाद अब पूरे देश में ही लगा दिया गया है बैन। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के दृष्टि से जो रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन हुआ है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मैगी इंस्टेंट नूडल के जो 9 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं वह मार्केट से रिकॉल कर लिए जाएं। आखिर क्यों बैन के चक्रव्यूह में उलझ गई है मैगी? मैगी नूडल्स का ये तिलिस्म आखिर क्या है? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे मैगी नूडल्स की पूरी और अनसुनी कहानी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मैगी खानी है या नहीं खानी, और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि मैगी नूडल्स में मिलावट की इस कहानी के पीछे भी क्या छिपी है साजिश की कोई कहानी। The Maggi noodles in Nestle India are safe for consumption. The atmosphere and environment is not conducive. Trust has been shaken and therefore is not conducive. We felt to have our product on the shelf in spite of the product being safe. मिनट में उबलकर बनने वाली मैगी का मुद्दा देश में उबाल पर है। केंद्र और राज्य सरकार से लेकर आम आदमी तक हर कोई मैगी को लेकर माथापच्ची में जुटा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश के घर घर तक पहुंची मैगी पर वो भरोसा रहा है जो गुणवत्ता के पैमाने पर अब बिखरता नजर आ रहा है। दुनिया में मैगी के सबसे बड़े बाजार में से एक भारत में शायद ही ऐसा कोई घर हो जो मैगी के नाम से वाकिफ ना हो, और इसीलिए मैगी में मिले खतरनाक केमिकल की खबर ने देश की हर गृहिणी को भी परेशान कर दिया है।
दरअसल मैगी नूडल्स सिर्फ इसलिए लोकप्रिय नहीं रहे हैं कि वो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बल्कि मैगी ने भारतीय किचन में इसलिए जगह बनाई है क्योंकि उसने 2 मिनट में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का उपभोक्ता से वादा किया था। लेकिन जांच में लगातार फेल होते मैगी के सैंपलों से उसका ये वादा टूटकर बिखरता चला जा रहा है और यही वजह है कि सड़कों पर नजर आया उसके खिलाफ ये गुस्सा। हमने मैगी इसमें ना 3 लोगों को नुकसान हुआ है, 3 ब्रांड्स को। एक तो नुकसान हुआ है मैगी को, और अगर आप मार्केट से कोलैबोरेट करेंगे तो मैगी की सेल्स आर डाउन। कोई कहता है 20% डाउन है, कोई कहता है 40% डाउन है, बट दे आर स्टेप्स सब्सटेंस। दूसरा है कि जो भी प्रोसेस फूड्स है उन पे अब एक मदर फादर की नज़र आ गई है, तो द होल कैटेगरी ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स आई थिंक विल बी लुक्ड विद सस्पिशन एंड विद मोर स्क्रूटिनी। एंड थर्ड, एक क्वेश्चन मार्क इस पे भी आता है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं क्या वो इतने साल से ठीक काम कर रही थी। यूं तो मैगी के सैंपल फेल होने का सिलसिला करीब 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खाद्य गुणवत्ता के पैमानों की कसौटी पर मैगी कई राज्यों में फेल हो चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर केरल तक मैगी पर अलग अलग समय सीमा के लिए लग चुका है बैन। एक रिपोर्ट अभी आई है चौकसी लैब इंदौर की। उस प्राप्त रिपोर्ट में मैगी नूडल्स में MSG मोनोसोडियम ग्लूटेमेट की मात्रा पाई गई है। मैगी के पैकेट पर लिखा है नो एडेड MSG, और जांच में ये आया है और इसलिए इस पर हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से मार्गदर्शन भी मांगा है। लेकिन ये फैसला भी आज मध्य प्रदेश सरकार कर रही है कि इस संबंध में जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक मैगी नूडल्स की बिक्री पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा। मैगी को लेकर उठे विवाद की जड़ में दरअसल MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड धातु की वो मात्रा है जो खाद्य पदार्थों में तय मात्रा से मैगी में ज्यादा निकली है और इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी माना जा रहा है। लेकिन मैगी नूडल्स को लेकर छिड़े इस पूरे विवाद का पोस्टमार्टम करने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये नूडल्स चीज क्या है। दरअसल मैगी एक नूडल्स ब्रांड है। नेस्ले ने भारत में मैगी को लगभग 33 साल पहले लॉन्च किया था। उस वक्त तक भारत में नूडल्स खाने का चलन नहीं था, इसलिए कंपनी ने भारतीय लोगों की फूड हैबिट के हिसाब से मैगी को मसालेदार अंदाज में पेश किया। भारतीय बाजार में पहला खिलाड़ी होने की वजह से नेस्ले की मैगी की पहुंच घर घर तक हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपकी और हमारी ज़िंदगी में ये नूडल्स आए कहां से हैं। भारत का पड़ोसी देश चीन इंस्टेंट नूडल बनाने और खाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन में करीब 1 अरब 30 करोड़ लोग हर रोज झटपट तैयार होने वाले इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। चीन के शंघाई में किसी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर किसी मिल में काम करने वाला मजदूर हो, सबकी पसंद इंस्टेंट नूडल्स हैं, जो बेहद कम समय में बेहद आसानी से तैयार हो जाते हैं। चीन में कितनी बड़ी तादाद में लोग नूडल्स खाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ इंस्टेंट नूडल का कारोबार करीब $6.5 अरब से भी ज्यादा का रहा है। आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि नूडल्स स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है और रोजमर्रा के भोजन में इनका इस्तेमाल सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर की कई सारी कंपनियों ने कम फैट वाले नूडल्स को बाजार में पेश किया है। नूडल्स के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों ने ऐसे नूडल्स भी बाजार में पेश किए हैं जिनमें पोषक तत्व मौजूद हो। दुनिया में सबसे ज्यादा नूडल्स चीन और इंडोनेशिया में खाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता था कि नूडल्स को सबसे पहले इटली या अरब में तैयार किया गया था। लेकिन साल 2002 में पुरातत्व वैज्ञानिकों को चीन में एक सील किया हुआ ऐसा कटोरा मिला जिसमें मिले नूडल्स को दुनिया के अब तक के सबसे पुराने नूडल्स माना गया है। रिसर्च के दौरान यह भी पता चला है कि ये प्राचीन नूडल्स
ब्रूमकॉर्न मिलेट यानी चेना और फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी के आटे से बनाए गए थे। चीन में रिसर्च करने वालों को नूडल की कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए यह भी पता चला है कि करीब 4000 साल पहले पश्चिमी चीन में इस व्यंजन को बनाया गया था। लेकिन इंस्टेंट नूडल पहली बार बड़े पैमाने पर चलन में कब आए, इस बारे में कहा जाता है कि साल 1958 में पहली बार निसिन फूड कॉरपोरेशन ने इन्हें बनाया था और इसको तैयार करने के पीछे खास मकसद था जापान युद्ध के बाद लोगों को कुछ ऐसा भोजन मुहैया कराना जिसे झटपट और आसानी से तैयार किया जा सके। लेकिन फिलहाल भारत में इंस्टेंट नूडल यानी मैगी नूडल ब्रांड को लेकर जो घमासान मचा है, इसकी शुरुआत सन 1872 में जूलियस मैगी नाम के शख्स ने की थी। जूलियस मैगी ने जर्मनी के सिंजन शहर में मैगी GmbH नाम से कंपनी शुरू की थी, जो आज भी मौजूद है। मैगी का ब्रांड उस वक्त मैगी नूडल्स, मैगी क्यूब और मैगी सॉस के लिए चलन में था, जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने 1947 में खरीद लिया था और आज मैगी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। भारत में मैगी नूडल्स नेस्ले इंडिया कंपनी ही बनाती और बेचती है। सन 1982 में नेस्ले नूडल्स ने मैगी को 2 मिनट की टैगलाइन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। मैगी भारत में तब आई थी जब देश में तुरंत पकने वाले खाने का चलन नहीं था, लेकिन आज 33 साल बाद मैगी का देश के नूडल्स मार्केट में करीब 70% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। खास बात यह है कि मैगी टीनेजर्स और छोटे बच्चों की पहली पसंद बन चुकी है। नेस्ले कंपनी ने भी अपने मैगी ब्रांड को टीवी विज्ञापनों के जरिए मैगी मॉम के तौर पर ही पॉपुलर किया है, जो अपने बच्चों का वैसा ही ध्यान रखती है जैसा कि पारंपरिक भारतीय मां करती है। आज के आधुनिक दौर में कामकाजी महिलाओं के पास इतना वक्त न होने के चलते भी मैगी लोकप्रिय हुई है। पिछले 30 सालों में 2 मिनट में पकने वाली मैगी ने भारतीय मसालों को अपनाकर कमाल कर दिया और वो हर भारतीय के किचन तक पहुंचने में कामयाब भी रही है। बचने का मस्त जुगाड़। पारंपरिक नाश्ते यानी इडली, डोसा, ऑमलेट और तरह तरह के पराठों से लेकर देसी खीर पूड़ी तक को पीछे छोड़ते हुए मैगी नूडल्स ने पिछले कुछ बरसों में आम भारतीय के जहन पर अपना गहरा असर जमाया है और यही वजह है कि पिछली करीब 2 पीढ़ियां मैगी नूडल्स के स्वाद को जमकर आजमाती भी रही हैं। ये तो मेरा वाला टेस्ट है। I've been eating Maggi for last 20 years since my college days, and without batting an eyelid about the quality or about the goodness of the product. We always knew that it's a little bit junk food, but we didn't know that it's poisonous or it's harmful to health. This particular episode is definitely a big breach of trust. It was really shocking because children eat Maggi, and Maggi has been sent as, relief food to so many millions of people. So if there's something that's not mentioned on the pack, I think it's absolutely wrong. I feel slightly cheated because it's a brand most of us have grown up on ever since our childhood. I remember ever since I would be like 3 or 4, I would be having Maggi. And it's a brand which is very closely associated with kids as well. So coming from a company like Nestle, which is like one of the biggest food companies in the world, I am slightly disappointed. देश भर में दूर दराज तक फैले होटल और ढाबों से लेकर देश के लाखों परिवारों में भोपाल का ये शर्मा परिवार भी शामिल है, जो मैगी नूडल्स का दीवाना रहा है। घर के बच्चे हों या फिर बड़े, सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली चटाकेदार मैगी सबकी फेवरेट रही है। परी, ये बताओ कितनी पसंद है तुमको मैगी? अच्छी लगती है। हाँ। बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बताओ श्रावणी, तुमको मैगी क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये मैगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है और थोड़ी मिर्चीदार भी। मिर्चीदार भी है? तो मिर्ची अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी खाती हूँ, इसमें वही रहती है।
हम लोग ज्यादा नहीं खा रहे हैं, लेकिन अच्छी लगती है इसलिए हम लोग खाते हैं। पहले मेरे को बहुत मैगी पसंद थी, लेकिन फिर मम्मी ने मम्मी ने बताया फिर उसके अंदर कुछ है, तो फिर मैंने आज से खाना बंद कर दिया। फिर खाने लगी कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल या मैंगो। देश के घर घर तक पहुंच चुकी मैगी छोटे बच्चों ही नहीं बल्कि उनकी मम्मियों की भी फेवरेट डिश बन चुकी है, क्योंकि बिना किसी खटपट के 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब मैगी में मिले खतरनाक तत्वों की खबर ने 2 मिनट में मैगी बनाने वाली देश की मांओं को भी बुरी तरह से डरा दिया है। तो बड़ा आराम से बनाते थे मैगी, बच्चे आते थे जिद करते मैगी बनाओ, कहीं बाहर से ही बच्चा आया है तो तुरंत मैगी बना देते थे, क्योंकि बहुत जल्दी बनती थी। कहीं बाहर से घूम के आए तो बच्चे कहते भूख लग रही है तो तुरंत मैगी। लेकिन जब से पता चला मन में बहुत दहशत हो गई। मैगी की ये हालत है कि उन्हें मिर्ची भी लगती है, पानी पी पी के खाते रहते हैं, लेकिन खाते जरूर है। लेकिन अभी जब से पता चला है तब से तो बहुत टेंशन है कि अब बच्चों को ये नहीं देना है, तो हम उसके ऑप्शन तो ढूंढ रहे हैं। वैसे दलिया है, ओट्स खाने लगे बच्चे शौक से, तो यही सारी सब्जियां डाल के हम लोग चाह रहे हैं कि वेजिटेबल्स डाल के उनको ओट्स दे दें और दलिया अपन बना दें। तो नेचुरल चीजें हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। दरअसल मैगी नूडल्स को लेकर विवादों ने उस वक्त जोर पकड़ा था जब मई 2015 में देश के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मैगी के 12 अलग अलग सैंपल लेकर कोलकाता में केंद्र सरकार की लैब में टेस्ट कराए थे। रिपोर्ट में मैगी के इन सैंपलों में लेड धातु की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm पाई गई थी, जो कि तय सीमा से लगभग 8 गुना ज्यादा है। लेड की स्वीकार्य मात्रा 0.01 ppm से 2.5 ppm के बीच है। मैगी की इस जांच रिपोर्ट के बाद ही खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में मैगी नूडल्स के सैंपल्स की जांच के आदेश दिए थे, क्योंकि मैगी में इन तत्वों की तय मात्रा से ज्यादा मौजूदगी स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। मैगी को लेकर ये खतरा कितना बड़ा है ये भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कैसे खुला था मैगी का ये गड़बड़ झाला। दरअसल मैगी के सैंपल फेल होने का मामला पहली बार साल 2014 में उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में सामने आया था। 2 मिनट में तैयार होने वाला मैगी सिर्फ बच्चों ही नहीं, महिलाओं, बुजुर्गों सबकी पसंद है। और सच पूछें तो मेरी भी पहली पसंदों में से एक था ये मैगी। और गांव, देहात, शहर, कस्बा हर घर में मैगी मिल जाता है। 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है। लेकिन अब इसी मैगी को बैन कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई वो है ये बाराबंकी, जो कि लखनऊ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। बाराबंकी जिला, वहां की इजी डे में 10 मार्च 2014 वो तारीख है जब यहीं से मैगी के नमूने जांच के लिए लिए गए थे और फिर इसे भेजा गया था गोरखपुर जांच के लिए। और उसमें जो चीजें निकल कर आई वो हैरान करने वाली थी और यहीं से शुरू हुआ मैगी को लेकर विवाद। MSG के लिए लिखा गया था कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस में ये फेल हो रही है, क्योंकि उन्होंने लेबल पे नो MSG एडेड प्रिंट कर रखा था मैगी के ऊपर। उसके बाद ये मसला आगे कहाँ बढ़ा कि वो कोलकाता भेजा गया? उसके बाद नेस्ले को नोटिस भेजा गया कि आपका ये नमूना फेल हुआ गया है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो मैगी फेल नहीं हो सकती। उन्होंने कोलकाता की लैब में इसकी पुनः जांच के लिए आवेदन किया। तत्पश्चात ये नमूने कलकत्ता भेजे गए। 1 साल लगा इन नमूनों की पे कार्रवाई होने में, उनकी जांच रिपोर्ट आने में। जैसी ही नमूने की रिपोर्ट 2015 में अप्रैल में आई है, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीने के अंदर अभियोग पंजीकृत करा दिया। मैगी नूडल्स की गुणवत्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों का रुख सख्त हो चुका है। यही वजह है कि मैगी के खिलाफ प्रतिबंध का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और केरल के बाद गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने मैगी की बिक्री पर अलग अलग अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। शुक्रवार को देश में फूड मामलों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने मैगी ब्रांड के 9 तरह के इंस्टेंट नूडल्स की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दिया है। FSSAI ने नेस्ले इंडिया को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नेस्ले कंपनी
मैगी इंस्टेंट नूडल्स के सभी वेरिएंट भारतीय बाजार से तुरंत वापस ले। ये सारे वेरिएंट असुरक्षित पाए गए हैं। इनके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके अलावा कंपनी मैगी के लेबल में नो एडेड एमएसजी में सुधार करे। मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्ट मेकर के भी पैकेट वापस लिए जाएं, क्योंकि इसके लिए कंपनी ने न तो रिस्क असेसमेंट किया और न ही प्रोडक्ट अप्रूवल लिया है। आप कोई बाजार में पैकेज्ड फूड खरीदते हैं और वो सील्ड है, और जब आप खोलते हैं उसमें कुछ न कुछ इस तरह का एक्सटर्नल मिलता है, तो आप किसके ऊपर इल्जाम देंगे? क्या उस स्थिति में आप ये मानेंगे कि उसने तो अपने यहाँ पूरी सावधानी बरती थी? ये एक फूड बिजनेस ऑपरेटर का दायित्व बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेलर एंड तक जो उसकी कंडीशंस हैं जिनके तहत उसे रखा जाना चाहिए, वो कंज्यूमर के पास जब पहुंचे तो वो सुरक्षित हो, सेफ हो। सरकारों की सख्ती के बाद नेस्ले कंपनी ने अपनी सफाई में कहा है कि मैगी पिछले 30 सालों से भारत में एक भरोसेमंद ब्रांड है और वो बाजार में अपनी मजबूत वापसी करेगी। लेकिन जैसी कि नेस्ले के खिलाफ किसी तरह की आशंका जताई जा रही थी, उसके सीईओ ने कंपनी के खिलाफ किसी तरह की साजिश पर बोलने से इनकार कर दिया है। I said, product quality and safety for Nestle is paramount. It's the first priority. That translates in trust with consumers. That trust is shaken. And it is now our intention, and with the consumer in mind, that we're going to work and do everything in our what it takes, everything what it takes, to work also and to clarify with the authorities the situation, and to have the Maggi noodles back on the shelves as soon as possible. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने मैगी के मामले में मोटे तौर पर 3 उल्लंघन पाए हैं। पहला, मैगी में लेड तत्व तय सीमा से ज्यादा है। दूसरा, कंपनी नो एडेड MSG का लेबल लगाकर गुमराह कर रही है। इसके अलावा मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्ट मेकर को बिना प्रोडक्ट अप्रूवल के बेचा जा रहा है। मैगी की जांच में मिले मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG और लेड को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। आइए अब करते हैं मैगी पर लगे इन आरोपों का पूरा पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात MSG यानी सोडियम ग्लूटामेट की। दरअसल MSG एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो मशरूम, टमाटर, चावल का मांड और सिरका जैसे कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर मौजूद रहता है। MSG स्वाद में न तो खट्टा होता है, न मीठा, न नमकीन और न ही कड़वा होता है। इसका स्वाद एकदम अलग होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह कृत्रिम तौर पर ग्लूटामेट एसिड से बनाया जाता है। हालांकि ग्लूटामेट हमारे शरीर में भी मौजूद रहता है, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि इस ग्लूटामेट की ज्यादा मात्रा का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लूटामेट का शरीर में इस्तेमाल नर्वस सिस्टम में होता है। जैसे आंखों से दिमाग में संदेश लाने ले जाने का काम शरीर की न्यूरॉन कोशिकाएं करती हैं और इनके बनने में ग्लूटामेट की भूमिका अहम होती है। इतनी अहम कि ग्लूटामेट बढ़ जाए तो न्यूरॉन कोशिकाएं खत्म होने लगती हैं और घट जाए तो दिमाग सुस्त पड़ जाता है और ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। डॉक्टरों का भी कहना है कि MSG मिला खाना लंबे वक्त तक खाने से शरीर में इसकी मात्रा 20 गुना तक बढ़ सकती है और जिसकी वजह से शरीर की न्यूरॉन कोशिकाओं को नुकसान भी पहुंच सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट और MSG और दूसरा लेड, इसमें दोनों ही जो चीज़ें हैं अगर एक मात्रा से अधिक ली जाएं और ख़ास तौर से बच्चे अगर उसको लेते हैं तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो क्रोनिक यूज़ या बहुत लंबे समय तक अगर यूज़ करें और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तब होते हैं। अगर लेड और MSG अगर दोनों लिए जाएं और लंबे टाइम तक लें, एडल्ट्स में लें, तो उसके उतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते जितने के बच्चों में होते हैं। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी भी
काफ़ी तेज़ी से उभर रही है। लेकिन मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया दावा करती रही है कि मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट अलग से नहीं मिलाया जाता है। यही नहीं, कंपनी मैगी के पैकेट के ऊपर नो एडेड MSG भी लिखती रही है। लेकिन देश की अलग अलग लैब में हुई जांच में मैगी में MSG पाया गया, जिस पर कंपनी का कहना है कि मैगी बनाने के लिए जिन हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंड नट प्रोटीन, अनियन पाउडर और गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी चीजों में ग्लूटामेट मौजूद होता है। इसीलिए देश भर की लैब में मैगी की सैंपल जांच में जो ग्लूटामेट मिला है वो प्राकृतिक तौर पर इन चीजों की वजह से मिला है। आमतौर पर घरों में भी गेहूं का जो आटा रोटी बनाने के लिए तैयार किया जाता है, उसमें भी पानी मिलाते ही आटे में मौजूद ग्लूटेन ग्लूटामेट में तब्दील हो जाता है और इसी वजह से आटे में इलास्टिसिटी भी पैदा होती है, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। लेकिन मोनोसोडियम ग्लूटामेट को लेकर मैगी के मामले में पेंच इसलिए फंस रहा है क्योंकि मैगी में इसकी मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा मिल रही है और ग्लूटामेट की ये ज्यादा मात्रा वयस्कों के साथ साथ उन बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है जो मैगी सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। बच्चों और बड़ों में फ़र्क यही होता है कि बच्चों का बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, बच्चों का जो वेट है वो कम होता है और उनमें ग्रोथ हो रही होती है। तो जहाँ ग्रोथ हो रही है और बॉडी सरफेस छोटी है, वहाँ पर कम मात्रा में अगर कोई हार्मफुल चीज़ जाएगी शरीर में तो वो अपना असर ज़्यादा दिखाएगी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बच्चों में हमें ख़ास तौर से ज़्यादा चौकस रहना होता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं जाएं। और लंबे समय तक अगर महीनों और सालों तक कोई लेड अंदर जाता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, या MSG ज़्यादा जाता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो लाजमी है कि कुछ समय, कुछ सालों के बाद उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कंसंट्रेशन पावर का कम होना ये हो सकता है। ये भी कहा बताया जाता है कि MSG वाली मैगी खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे कैंसर, सर दर्द यानी माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे की स्किन डेड पड़ना, पसीना आना और खुजली की शिकायत हो सकती है। दरअसल साल 2011 के पहले भारत में कच्चे खाद्य पदार्थों की जांच के लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन 2011 के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ये नियम बनाया कि कच्चे खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की वजह से कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं बन रहा। अब मैगी इसी जांच में फेल हो रही है। मैगी नूडल्स के सैंपल में MSG के बाद खतरनाक मेटल लेड की मात्रा भी तय मानक से करीब 8 गुना ज्यादा बताई जा रही है। मैगी का दावा है सीसा यानी लेड, जो एक तरह की धातु है, उसकी मात्रा 0.01 से 2.5 ppm के बीच है। लेकिन मैगी के सैंपल की जांच में 17.20 ppm तक सीसा मिला है। दरअसल लेड धातु का इस्तेमाल मकान बनाने, बैटरी, रेडिएशन प्रोटेक्शन और बंदूक की गोली और छर्रे बनाने में होता है। डॉक्टरों के मुताबिक लेड एक हैवी मेटल है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसकी महज 5 माइक्रोग्राम मात्रा भी बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। लेड की ज्यादा मात्रा बॉडी में जाने से किडनी फेल होने का खतरा, शरीर में खून की कमी, जोड़ों की समस्या और बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों का विकास रुकना, नर्वस सिस्टम को नुकसान यानी याददाश्त कमजोर होना, लिवर की बीमारी और दिमाग से जुड़ी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। लेड जो है इसकी मात्रा सिग्निफिकेंटली जो है वो अगर ज़्यादा होती है तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। एडल्ट्स के अंदर जो है अगर लेड थोड़ा बहुत भी ज़्यादा होता है तो उससे उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, इनके ऊपर असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो किडनीज के ऊपर भी असर पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, कम हो जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, ख़ास तौर से बच्चों में। मैगी से मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड के अलावा
अगर मैगी के पैकेट पर नजर डालें तो इसके इंग्रेडिएंट में फ्लेवर एडिटिव 635 भी लिखा मिलता है। ये E635 भी MSG की तरह ही अमीनो एसिड वाला नॉन वेज कैटेगरी वेरिएंट है, जो कि अमूमन सुअर या अन्य जानवरों के मांस और मछली के एंजाइम या चर्बी के मिश्रण से बनाया जाता है। कई बार इसे बनाने में बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल E635 का इस्तेमाल युमामी टेस्ट देने के लिए किया जाता है। मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखे टेस्ट के अलावा ये पांचवा टेस्ट होता है। इस युमामी टेस्ट को दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट बताया गया है। यही नहीं, नेस्ले कंपनी के मुताबिक सिर्फ नॉनवेज मैगी के मसाले में ही मांस का इस्तेमाल होता है, बाकी मैगी 100% वेज है। लेकिन आप घर में बैठे ही मैगी का ये सच भी जान सकते हैं। नॉनवेज और वेज मैगी के मसाले को अलग अलग बर्तनों में डालकर 2 मिनट तक पकाएं। थोड़ा ठंडा होने पर टेस्ट करें। दोनों मसालों का स्वाद एक सा मिलने पर मैगी के दोनों वेरिएंट में मांस मिलने का पता चल जाएगा। मैगी के सैंपलों की अलग अलग राज्यों में जांच हुई है और उन्हीं जांच रिपोर्ट को देखते हुए फिलहाल सरकार ने भी मैगी के लिए बाजार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन नेस्ले इंडिया ने दावा किया है कि उसने जिन 1000 सैंपल की जांच कराई है वो 12.5 करोड़ मैगी के अलग अलग पैकेट से लिए गए थे और इन सारे सैंपलों में लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मैगी की इस कंट्रोवर्सी ने मैगी नूडल्स के दीवानों के दिलों में भी एक उलझन जरूर पैदा कर दी है।